एक ट्रेन में ना एक पुरुष बैठे होते हैं, उनके साथ ही एक दूसरे सज्जन पुरुष बैठे होते हैं। तो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। एक बिल्कुल ही शांत बैठे होते हैं, दूसरे की जिज्ञासा होती है कि मैं इनसे कोई बात करूं। वो उनकी किसी बात का हूँ हाँ में जवाब दे के फिर दोबारा से शांत बैठ जाते हैं। तो थोड़ी देर बाद ना उस व्यक्ति के हाव भाव देख के ना उनको लगता है कि ये मेरे से कुछ ना पूछना चाहता है और मेरे से कोई बात करना चाहता है। तो वो सज्जन पुरुष ना बोल पड़ते हैं कि हाँ भाई, तुझे मेरे से क्या पूछना है, कितनी जिज्ञासा है तेरे अंदर ना, क्या पूछना चाहता है। वो कहता है आपका कहने का मतलब क्या है। तो वो कहता है कि आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो। तो वो फिर दोबारा उसको बोलते हैं कि तूने मेरे से कुछ पूछना तो बता दे, तेरी जिज्ञासा मेरे को दिख रही है कि तू कोई ना कोई बात करना चाहता है मेरे से। तो फिर वो जो शांत व्यक्ति बैठा होता है ना, वो बोलता है कि हम इसी तरह से ना अक्सर अपनी ज़िंदगी में यही करते हैं कि एक दूसरे को कुछ भी बोलते हैं और बिना सोचे समझे बोलते हैं, और ना ही बोलने वाले को पता होता है कि हमने इसको क्या बोला, और ना ही सुनने वाले को पता होता है कि इसने मेरे को बोला क्या है। तो जब हम शांत होके बैठते हैं तभी हमारे को विराट के दर्शन होते हैं, तभी हम शून्य में पहुंच सकते हैं। जब हम शून्य में पहुंच जाएंगे तो विराट के दर्शन तभी हो सकते हैं। इसी प्रकार वो कहते हैं कि जो संसार से अपना मन हटा लेता है और खाली कर लेता है, अपने आप को एकांत में बिठा लेता है, शून्य में पहुंच जाता है और शांत होकर बैठ जाता है, उसी को परमात्मा के दर्शन होते हैं। यही कथा का संदेश है। धन्यवाद जी।